नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 15 अप्रैल 2026, दिन बुधवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं लखन सिंह बड़वानी से, रेखा कुशवाहा अशोकनगर से, इंदिरा विदिशा से, अनिल विश्वकर्मा छिंदवाड़ा से, शिवदयाल नागर मंडीदीप से, विजय प्रजापति जबलपुर से, कृष्ण दमाहे बालाघाट से। इनके अलावा धनंजय दुबे हैं कटनी से, तेजा हैं खंडवा से, आफ्ताब खान हैं अशोकनगर से, अमृतलाल रजक हैं टीकमगढ़ से, रामपाल वर्मा हैं मंदसौर से, अरुण लोवंशी हैं खंडवा से और विजय अजमेरा हैं भोपाल से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें। 4 टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से इंदौर के रोजगार सहायकों की हालत खराब, परिवार चलाना हुआ मुश्किल, सरकार से लगाई गुहार। ग्वालियर में 17 करोड़ की लागत से अंडरपास निर्माण शुरू, अमखो कस्तूरबा रोड 1 साल के लिए बंद, ट्रैफिक डाइवर्ट। मध्य प्रदेश में राइस मिल उद्योग पर गहराया संकट, 1200 में से 700 मिलें बंद, हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की पात्रता पर संकट, नौकरी पर मंडराया खतरा। फ्री एंट्री को लेकर इंदौर के पब में बवाल, शराब पीने आए युवकों ने मैनेजर पर किया हमला, मामला पहुंचा पुलिस तक। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री पार, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर की स्कीम 136 में भीषण आग से हड़कंप, रिहायशी इमारत में मची अफरा तफरी, दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। इंदौर के स्कीम नंबर 136 स्थित हरिसंगार बिल्डिंग में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह मानी जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से इंदौर के रोजगार सहायकों की हालत खराब, परिवार चलाना हुआ मुश्किल, सरकार से लगाई गुहार। इंदौर में कार्यरत रोजगार सहायकों को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार वेतन न मिलने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और कई लोग कर्ज लेने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला। रोजगार सहायकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। इस मुद्दे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारी सरकार से जल्द राहत की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सके। एंट्री को लेकर इंदौर के पब में बवाल, शराब पीने आए युवकों ने मैनेजर पर किया हमला, मामला पहुंचा पुलिस तक। इंदौर के एक पब में फ्री एंट्री को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक बिना एंट्री शुल्क दिए अंदर जाना चाहते थे, जिसे लेकर उनका पब मैनेजर से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और युवकों ने मैनेजर पर हमला कर दिया। घटना के बाद पब में मौजूद अन्य लोगों में भी दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं इस घटना ने शहर में नाइट लाइफ सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर में 17 करोड़ की लागत से अंडरपास निर्माण शुरू, अमखो कस्तूरबा रोड 1 साल के लिए बंद, ट्रैफिक डाइवर्ट। ग्वालियर में अमखो से कस्तूरबा रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर अंडरपास निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसके चलते इस मार्ग को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। वंदे भारत एक्सप्रेस में बड़ा हादसा टला, ऑटोमेटिक दरवाजे में फंसा बच्चा टीटी की सूझबूझ से परिवार से मिलाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक बच्चा ऑटोमेटिक दरवाजे में फंस गया। ये घटना सतना स्टेशन के पास बताई जा रही है। वहीं दरवाजे बंद होते समय बच्चा फंस गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद टीटीई ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और उसके परिवार से मिलवाया। इस घटना के बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने राहत की सांस ली। रेलवे प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इंदौर में अब हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से और समापन राष्ट्रगान से होगा। 6.25% टैक्स छूट का भी ऐलान। इंदौर में अब सभी नागरिक और सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से और समापन राष्ट्रगान से किया जाएगा।
ये निर्णय देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम ने 6.25% टैक्स में भी छूट देने की घोषणा की है, जिससे नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। इस फैसले का शहर में स्वागत किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे नागरिकों में राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी और लोग नियमों का पालन भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की पात्रता पर संकट, नौकरी पर मंडराया खतरा। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उनकी पात्रता पर सवाल उठाए गए हैं। यदि ये फैसला लागू होता है तो बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है। एमपी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने को मंजूरी, यूसीसी लागू करने पर बनी कमेटी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसले सामाजिक सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देंगे। बैठक में अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। ग्वालियर में साइबर ठगी का बड़ा मामला, मोबाइल हैक कर यूपीआई से 2.49 लाख रुपए उड़ाए, 2 महीने बाद दर्ज हुई एफआईआर। ग्वालियर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां ठगों ने मोबाइल हैक कर यूपीआई के जरिए 2,49,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने बताया घटना के बाद उसने कई बार शिकायत की, लेकिन 2 महीने बाद जाकर एफआईआर दर्ज की गई। इस देरी को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में जनगणना को लेकर नए नियम जारी, अब घर में महिलाओं का नाम देना अनिवार्य नहीं। मध्य प्रदेश में जनगणना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब हर घर में महिलाओं का नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं होगा। इस फैसले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक सुविधा बता रहे हैं तो कुछ इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह नियम विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रीमियम ट्रेनों में नया नियम बना, यात्रियों के लिए परेशानी। वंदे भारत राजधानी दुरंतो में पीएनआर पर सभी के लिए खाना अनिवार्य। रेलवे ने वंदे भारत राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए भोजन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्रियों को विकल्प मिलता था कि वे खाना ले या नहीं, लेकिन अब ये सुविधा सीमित कर दी गई है। इस फैसले से खासकर उन यात्रियों में नाराजगी देखी जा रही है जो डाइट कंट्रोल या निजी कारणों से ट्रेन का खाना नहीं लेते। कई यात्रियों का कहना है कि ये जबरन खर्च बढ़ाने जैसा है। रेलवे अधिकारियों का तर्क है कि इससे सेवा में एकरूपता आएगी और यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता का भोजन मिलेगा। हालांकि इस नियम पर पुनर्विचार की मांग भी उठ रही है, क्योंकि इससे यात्रियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में राइस मिल उद्योग पर गहराया संकट, 1200 में से 700 मिलें बंद, हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर। मध्य प्रदेश का राइस मिल उद्योग इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदेश में करीब 1200 राइस मिलें हैं, जिनमें से लगभग 700 बंद हो चुकी है। इससे हजारों मजदूरों और कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हुई है। मिल संचालकों का कहना है कि सरकारी नीतियों, बढ़ती लागत और मुआवजे की कमी के कारण ये स्थिति बनी है। कई मिल मालिकों ने सरकार से आर्थिक सहायता और राहत पैकेज की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बाकी मिलें भी बंद हो सकती है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। धार में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पर लगे गंभीर आरोप, सियासत गरमाई, निष्पक्ष जांच की उठी मांग। धार जिले में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आरोपों के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला सामने आते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ छतरपुर में उग्र विरोध, मिट्टी सत्याग्रह और भूख हड़ताल से बढ़ा दबाव। छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रभावित गांवों के लोग मिट्टी सत्याग्रह और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि इस परियोजना के कारण उनकी जमीन, घर और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास की स्पष्ट योजना नहीं दी गई है। आंदोलन में महिलाओं और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।